बिग बास्केट डेटा लीक बना एक कॉमन टर्म। डेटा लीक का जिम्मेदार कौन? कैसे होता है डेटा लीक? क्या है डार्क वेब? डेटा लीक पिछले कुछ समय से एक कॉमन टर्म बन चुका है। डेटा लीक सही मायने में काफी खतरनाक होता है और इसका असर एक आम यूजर पर इतना जल्दी नहीं दिखता। इसके लॉन्ग टर्म इफेक्ट होते हैं। चीनी कंपनी अलीबाबा बेंगलुरु की कंपनी बिग बास्केट के लगभग 2 करोड़ यूजर्स का संवेदनशील डेटा लीक हो गया है। इसमें नाम, फोन नंबर, एड्रेस, लोकेशन और यूजर आईडी शामिल हैं। डेटा लीक का जिम्मेदार कौन? आमतौर पर जब भारतीय कंपनियों की तरफ से यूजर का डेटा लीक होता है तो ये कंपनियां पल्ला झाड़ लेती हैं। बिग बास्केट ने भी FIR दर्ज करा दी है, लेकिन अब ये साफ नहीं है कि डेटा लीक कैसे हुआ। ये भी क्लियर नहीं है कि ये 2 करोड़ यूजर्स की डिटेल्स लीक हो चुकी है। इसकी वजह क्या थी? क्या बिग बास्केट का यूजर डेटाबेस सिक्योर नहीं था, एनक्रिप्टेड था, या फिर हैकर्स ने जानबूझकर बिग बास्केट को टारगेट किया है? साइबर सिक्योरिटी फर्म साइबर के मुताबिक रूटीन डार्क वेब मॉनिटरिंग के दौरान बिग बास्केट का डेटा बिकते हुए पाया गया। ये लीक्ड डेटा 15 GB का है और इसमें यूजर्स की संवेदनशील जानकारियां हैं। कैसे होते हैं डेटा लीक? डेटा लीक कई तरीके से हो सकता है। कई बार कंपनियां यूजर डेटा को स्टोर करने में कोताही करती हैं और इस वजह से डेटा लीक होता है। कई बार हैकर्स जानबूझकर कंपनियों के सर्वर पर साइबर अटैक करके यूजर डेटा हासिल करते हैं। साइबर क्रिमिनल्स डेटा लीक या तो कंप्यूटर नेटवर्क का फिजिकल एक्सेस लेकर कर सकते हैं या रिमोटली एक्सेस किया जाता है। सबसे पहले हैकर्स कंपनी के सर्वर के बारे में रिसर्च करते हैं और किसी कॉन्टैक्ट के जरिए पहुंचने की कोशिश करते हैं। नेटवर्क अटैक की बात करें तो हैकर्स उस कंपनी के डेटा सर्वर की खामियों को ढूंढते हैं और इसके बाद किसी कर्मचारी को बैट के तौर पर यूज करके डेटा हासिल करते हैं। क्या है डार्क वेब? आसान शब्दों में कहें तो डार्क वेब भी इंटरनेट की तरह ही होता है, लेकिन यहाँ इंडेक्सिंग नहीं होती। यानी आप ऐसे ही इंटरनेट पर जाकर डार्क वेब के कंटेंट सर्च नहीं कर सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, नेशन 1।